कि जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इस देश में जितने भी भेदभाव किए जा रहे हैं जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर ही किए जा रहे हैं। ये सर अगर सवर्ण ना होते तो अब तक ये मुगल हो गए होते, अब तक यह इस्लाम स्वीकार कर लिए। अगर सवर्ण अकबर बाबर से लड़े ना होते, सवर्ण अगर औरंगजेब से लड़े ना होते तो ये लोग बचते ही ना। चाहे कि हम उसके गिलास में पानी पियेंगे तो कभी नहीं पियेंगे, और इसको अगर वो छुआछूत मान सिद्धांत है कि हम किसी को नाजायज छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे। बनवा दे रहा है, वो भी आरक्षण पा रहा है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी व्यक्ति दलित बना हुआ है। नमस्कार साथियों, आप दिलंकाधन.com देख रहे हैं। मेरा नाम है आकाश सिंह। इस वक्त जो शख्सियत आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं, इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे, जो डंके की चोट पर सनातन धर्म के लिए, जो डंके की चोट पर सवर्णों के लिए संघर्षरत हैं। जहां कहीं भी सवर्णों के ऊपर अत्याचार होता है, जहां कहीं भी सवर्णों को सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, या गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करी जाती है, वहां ये अपनी टीम के साथ पहुंचकर पूरे शासन प्रशासन को हिला देते हैं। आपने इनके तमाम आंदोलन देखे हैं। इस वक्त हम इनसे बातचीत करेंगे। पहला जो सबसे बड़ा सवाल है, एक तरफ भीम आर्मी है, चंद्रशेखर रावण उसके चीफ हैं, उनके ऊपर आरोप है कि वो हिंदुओं को जात पात में बांट रहे हैं। दूसरी तरफ सवर्ण आर्मी सर्वेश पांडे, उनका भी ठीक ठाक यही काम है कि सवर्णों को लेकर अलग हो जाओ, वो दलितों को लेकर अलग हो जाएं, हिंदुओं में फूट डाल दो और पूरी तरह से सनातन धर्म को ही खत्म कर दो। क्या कहिएगा आप? देखिए, सवर्ण आर्मी के लिए अपना धर्म पहले है। सवर्ण आर्मी कभी धर्म को और हिंदुओं को बांटने का काम नहीं करती है। सवर्ण आर्मी हमेशा धर्म के लिए काम करती है, धर्म पथ पर चल करके काम करती है। तो ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सवर्ण आर्मी हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है, यह मिथ्या आरोप है। सवर्ण आर्मी ने आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं या सवर्णों को संगठित करने का काम किया है, तो उसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या जाति के हित हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति और जाति का विरोध नहीं हो सकता है। तो ऐसा अगर कोई आरोप लगा रहा है कि सवर्ण आर्मी हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है, तो उनके सारे आरोप मिथ्या हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण कहते हैं, जहां कहीं भी पहुंच रहे हैं, उनका जो बयान आ रहा है कि सवर्णों ने इतने सालों में बहुत सारा अत्याचार ढाया है दलितों के ऊपर। बच्चों को पढ़ने नहीं दिया गया, मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, स्कूल में नहीं जाने दिया गया, पानी नहीं पीने दिया गया, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया। ये तमाम आरोप सवर्णों पे लगते हैं, और उनके जो आप इस समय आप सवर्णों के सरगना कहें तो गलत नहीं होगा, तो सारा आरोप तो आपके ऊपर आ जाता है कि कहीं ना कहीं आप ही जैसे लोग रहे होंगे जो इस तरीके की विचारधारा उत्पन्न हुई। ये जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण हैं और कह रहे हैं कि सवर्णों ने शोषण किया, सवर्ण बहुत अत्याचार किए हैं, तो सवर्णों ने इतना अत्याचार किया दलितों के ऊपर कि इनकी संख्या बढ़ती ही चली गई। सवर्णों ने इतना अत्याचार किया दलितों के ऊपर कि इनकी संख्या बढ़ती ही चली गई और सवर्णों की संख्या घटती चली गई। अरे इस मूर्ख को यह नहीं पता है कि सवर्णों ने अपनी गर्दनें कटवाई है इन लोगों को बचाने के लिए, धर्म के लिए सवर्ण लड़े हैं। अगर सवर्ण ना होते तो अब तक ये मुगल हो गए होते, अब तक यह इस्लाम स्वीकार कर लिए होते, अब तक ये ईसाई बन गए होते। आज अगर ये हिंदू होने के नाते इनको जो आरक्षण मिल रहा है, ये सवर्णों के त्याग तपस्या संघर्ष की बदौलत मिल रहा है, तो इसको यही नहीं पता कि सवर्णों का योगदान कितना है। आज सवर्ण हैं तब ये दलित हैं, आज सवर्ण हैं तब ये दलित हैं। अगर सवर्ण अकबर बाबर से लड़े ना होते, सवर्ण अगर औरंगजेब से लड़े ना होते, तो ये लोग बचते ही ना। जो खटिया पे न बैठने देने वाली बात है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है कि खटिया पर बैठने की बात नहीं करें। आप आइए हमारे गांव में, कुर्सी पर दलित भी बैठते हैं, कुर्सी पर सवर्ण भी बैठते हैं। आज सामूहिक कोई कार्यक्रम होता है या किसी के यहाँ कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है या किसी के यहाँ कोई वैवाहिक कार्यक्रम होता है या और भी कई कार्यक्रम होते हैं जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। सभी लोग जाते हैं, सभी को बराबर कुर्सी पर बिठाया जाता है, सभी को पानी पिलाया जाता है। आज बफर सिस्टम में सभी लोग जाकर अपने हाथों से खाना निकालते हैं, खाना खाते हैं। कौन कह रहा है कि खटिया पर नहीं बैठने दिया? सवर्णों के यहाँ तो वो आते हैं, दलित तो सवर्णों के यहाँ आ रहे हैं। आप लोग जाते हैं क्या उनके यहाँ? बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। पीते हैं पानी? बिल्कुल पीते हैं पानी। खाना खाते हैं उनके? हमारा बता रहे हैं हमारा भेदभाव किससे है, हमारा विरोध किसका है। मैं ब्राह्मण हूं और मैं शुद्ध सनातनी ब्राह्मण हूं। मैं ना मांस खाता हूं ना मैं कोई नशा करता हूं। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर मांस खाता है, कोई व्यक्ति अगर नशा करता है और वो चाहे कि हम उसके गिलास में पानी पियेंगे तो कभी नहीं पियेंगे, और इसको अगर वो छुआछूत मान रहा है तो ये उसकी गलतफहमी है। जो लोग आप एक बात बताइए,
आपकी माँ कभी आपकी जूठन नहीं खाती हैं, आपका भाई कभी आपका जूठन नहीं खाता है, भाई भाई कभी जूठन नहीं खाते हैं, तो क्या हम उनके जिस गिलास में वो पानी पीएंगे उसमें हम पिएंगे? अरे भाई सभी लोग पानी पीते हैं। एक बेटा जो है अपनी माँ का जूठन नहीं खाता है तो कोई किसी के गिलासा का पानी नहीं पिएगा। हाँ, लेकिन सभी लोग सबके यहाँ जाते आते हैं और सबके यहाँ भोजन करते हैं और सबके यहाँ पानी पीते हैं। बस बात है कि उसमें शुद्धता और अशुद्धता की, कि लोग कितना शुद्ध दे रहे हैं और कितना अशुद्ध दे रहे हैं। एक तरफ आप लगातार आरोप भीम आर्मी के ऊपर लगाते हैं, या फिर जिस तरीके जितने भी दलित नेता हैं, दलित चिंतक हैं, वो हमेशा आपके निशाने पे रहते हैं, उनके निशाने पे आप रहते हैं, तो आप लोग आपस में लड़िएगा तो विनाश तो हिंदू धर्म का ही होना है। सर्वेश पांडे और सौड़ आर्मी के निशाने पर कभी कोई दलित नेता नहीं रहता है, कभी कोई दलित नहीं रहता है। सिर्फ वही लोग रहते हैं जो सौरों को सामने से गाली देते हैं। सर्वेश पांडे का सिद्धांत है कि हम किसी को नाजायज छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आज जो लोग सौरों को गाली देते हैं, सर्वेश पांडे सिर्फ उन्हीं का विरोध करते हैं, किसी आम दलित का विरोध नहीं करते हैं। अगर सर्वेश पांडे किसी का विरोध कर रहे होते या दलितों का शोषण कर रहे होते तो अब तक हमारे गांव में भी बहुत सारे दलित हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अब तक हमारे खिलाफ खड़े हो गए होते कि हाँ सर्वेश जी ने मेरा ये नुकसान किया, सर्वेश जी ने मेरे ऊपर हमला किया, सर्वेश जी ने मुझको मारने का काम किया। ऐसा कभी कोई न्यूज आप नहीं पाए होंगे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमेशा टारगेट पर रहते हैं? टारगेट करने का काम तो वो लोग करते हैं, ये चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे भीम आर्मी हो, या कोई भी तथाकथित दल नेता हो, जो पीएफआई के पैसे पर पलते हैं ये लोग और सौरों को टारगेट करने का काम करते हैं। जो सामने से सौरों को टारगेट करेगा उसको सर्वेश पांडे जवाब देने का काम करेंगे। सवर्णों का किस तरीके से शोषण हो रहा है, जरा इस पर प्रकाश डालिए आप। देश के लिए लड़ा कौन भाई? देश के लिए सौड़ लड़ा, अपनी गर्दनें सौड़ने कटवे। अगर आज देश आजाद है, आजादी की पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे थे। आज अगर देश आजाद है तो आजादी की नींव में सौरणों ने अपनी लाशें बिछाई है, तब जाकर के देश आजाद है। सौरणों ने कभी इस उद्देश्य से देश को नहीं आजाद करवाया था कि कभी हमारा देश आजाद होगा और सौरणों के साथ ही दोहरा व्यवहार किया जाएगा, इन्हीं के साथ दोहरा चरित्र अपनाया जाएगा। लेकिन आजादी के बाद सौरणों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, सौरणों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कहने को तो कहा जाता है हमारे संविधान में कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इस देश में जितने भी भेदभाव किए जा रहे हैं जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर ही किए जा रहे हैं। ये सरासर और सरेआम सौरों का शोषण हो रहा है। इसी शोषण के खिलाफ सौड़ आर्मी की लड़ाई है। तो इस तरीके से मतलब तो ये निकला कि आप संविधान को भी नहीं मानेंगे? संविधान को हम मानते हैं, लेकिन संविधान के उस अनुच्छेद को नहीं मानते हैं जिस अनुच्छेद में संविधान जो है सौरों के साथ भेदभाव करने का काम करता है। आरक्षण पे भी आप लगातार। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र, जाति का तंत्र नहीं। लेकिन इस देश का लोकतंत्र एक जाति का तंत्र बनकर के रह गया है। इस देश में व्यवस्था, सुविधा और प्राथमिकता सिर्फ एक जाति को दी जा रही है। मैं इस देश का नागरिक हूं, हमने, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। हमें समानता चाहिए देश में। जो भी गरीब हो आप दीजिए आरक्षण, मैं नहीं विरोध करता हूं। फिर वो चाहे पंडित जी का लड़का हो, चाहे पासवान का लड़का हो, दीजिए आरक्षण, मैं विरोध नहीं करूंगा। लेकिन कोई प्राइवेट जेट से चल रहा है, कोई बड़े बड़े महल में रह रहा है, कोई करोड़ों की हाथी बनवा दे रहा है, वो भी आरक्षण पा रहा है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी व्यक्ति दलित बना हुआ है, फिर इसका विरोध किया जाएगा। राष्ट्रपति बनने के बाद, भारत का प्रथम नागरिक बनने के बाद भी आपका शोषण नहीं खत्म हुआ, आप सामान्य नहीं बन पाए, तो कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? दलित का मतलब या ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, या सिर्फ और सिर्फ सौरों को गिराने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए व्यवस्था है। इसका दलितों के उत्थान से कोई मतलब नहीं है। आज आर्थिक रूप से, आज शैक्षिक रूप से जो गरीब पिछड़ा है उसको कोई अमीर अपने बगल नहीं बैठाना चाहता है। दलित और जनरल की कोई बात नहीं है। यहाँ पर, यहाँ जो विधायक सांसद आते हैं दलित समाज के होते हैं, क्या पंडित जी ठाकुर साहब उनको अपने घर नहीं बिठाते हैं? सबका पैसे का सम्मान है। यहाँ पर सौरणों का सबसे ज्यादा शोषण इस लोकतंत्र में किया गया है। सबसे ज्यादा त्याग बलिदान किसी ने अगर किया तो सौरणों ने किया है, और इन्हीं को इस देश से मिटाने का काम किया जा रहा है।